हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने एक्सपेंडिचर के बारे में जाना था कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ पे और क्यों होते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, जिसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू। हमारा जो हमने डायग्राम देखा था उसका जो सेकंड पार्ट था पब्लिक रेवेन्यू था। देख लेते हैं कि गवर्नमेंट पैसे कहाँ कहाँ से कमाती है और कैसे कमाती है। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ द इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। पब्लिक रेवेन्यू होल्ड अ परमानेंट पोजिशन इन स्टडी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक को स्टडी करने के लिए अलग अलग फाइनेंस के पार्ट होते हैं जिससे गवर्नमेंट पैसे लेती है। Thus the necessity of public revenue arises due to the public expenditure। पब्लिक एक्सपेंडिचर होने के कारण हमें पब्लिक रेवेन्यू के बारे में भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं सोर्स बोलूँ तो गवर्नमेंट या तो टैक्स से पैसे कमाएगी या तो नॉन टैक्स से पैसे कमाती है। टैक्स का इसमें डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। टैक्स का डेफिनेशन जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है वो देखो, काफ़ी ईजी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, उन्होंने क्या कहा है, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पब्लिक टू फ्रॉम अ पर्सन टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू द स्पेशल बेनिफिट कंफर्ट। यानी टैक्स एक ऐसा कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो कि पब्लिक को देना पड़ता है गवर्नमेंट को बिना किसी बेनिफिट को पाने के आस में। मतलब हम कोई बेनिफिट के लिए हम टैक्स नहीं भरते, हम टैक्स भरते हैं क्योंकि एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो आपको गवर्नमेंट को देना जरूरी हो जाता है। आगे है आपका टैक्स पोजेसेस द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। पहला है कंट्रीब्यूशन। तो ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन मैंने बोला आपको ये चीज़ ज़बरदस्ती देना ही होगा क्योंकि ये लीगली बाउंड है। यू आर लीगली बाउंड टू पे टैक्सेस। आप कानूनी तौर पे आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। कोई अगर टैक्स नहीं भरता तो गवर्नमेंट इसको पनिशमेंट देती है। टैक्स कौन भरता है? टैक्स पेयर भरता है, यानी जो एनेबल होगा, यानी कुछ सर्किट लगा हुआ है कि आप इतने कमाते हो तो आप जाकर टैक्स भरना पड़ेगा आपको, वरना नहीं भरोगे तो चलेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल बेनिफिट। जो बंदा टैक्स भरता है वो किसी भी तरह के बेनिफिट के लिए नहीं भरता, कोई बेनिफिट उसे नहीं मिलता। यू आर नॉट एंटाइटल टू टेक एनी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फोर्थ क्या है? टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड कमोडिटीज। टैक्स आपके इनकम पे लगता है, आपके प्रॉपर्टी पे लगता है, आपके कमोडिटी पे लगता है। आगे यू शुड नो वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी में। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड बाय टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब प्रॉपर्टी और इनकम पर टैक्स भरा जाता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लिविड। जो बर्डन होता है, जो भार होता है टैक्स का, जिसके ऊपर लगता है वही भरता है। As he cannot transfer the burden of the tax to the other, impact and incident of the direct tax fall on the same person। वो अपना जो बर्डन है, अपना जो भार है, वो किसी और के कंधे पे नहीं डाल सकता इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके लिए जो भी चीज़ होगा उसे खुद भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये दोनों एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? It is levied on the goods and services. It is paid at a time of the production and the sale of the purchase of the commodity or the services। यानी जब भी गुड्स प्रोड्यूस होगा, जब भी गुड्स सेल होगा, जब भी गुड्स परचेस होगा, उस समय उस पैसे के साथ जोड़ के दिया जाने वाले पैसे को टैक्स कहा जाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखोगे, कहीं पे भी आप किसी होटल में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे सर्विस टैक्स लगा हुआ है, आपको 18% जो भी लगा है आपका सर्विस टैक्स। तो लोग हर जगह पे जीएसटी आपको लगा के देते हैं। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको कंपलसरी हर प्रोडक्ट के साथ पे करना पड़ता है। Hence the impact and incident of a taxpayer is not different head। तो इसका इम्पैक्ट और उसका कारण, यानी क्या उससे फर्क पड़ रहा है और उससे क्या होगा, वो दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती।
फॉर एग्जाम्पल, सॉरी अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूली इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन इंडिया हैज रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। जब ये नया जीएसटी लागू हुआ उस समय से जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे पूरे के पूरे हट चुके हैं। आगे देख लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स से न कमाया हुआ पैसा। पहला है फीस, कंपल्सरली विदाउट एनी रिटर्न सर्विसेज वेयर द फीस इज पेड इन रिटर्न ऑफ द सर्टेन स्पेसिफिक सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज को चलाती है, उन सब सर्विसेज से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फीस कमाती है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, सॉरी एजुकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्सेट्रा। सेकंड है प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज से भी गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। मॉडर्न गवर्नमेंट सच वेस्ट ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज टू द सिटीजन। आजकल की गवर्नमेंट प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। द प्राइस ऑफ द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम। जो हम आम नागरिक है वह पैसे भरती है गवर्नमेंट को उस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, जैसे रेलवे का भाड़ा हो गया, पोस्टमैन का चार्जेस, पोस्टल चार्जेस हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड है स्पेशल असाइनमेंट, रीपेमेंट, पेमेंट मेड बाय सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ द सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज गिवन बाय द अथॉरिटीज नोन एज द स्पेशल असेसमेंट। जब कहीं की लोकल गवर्नमेंट कहीं पे आपको कुछ स्पेशल असेसमेंट देती हैं और उस चीज़ के लिए हम पैसे भरते हैं तो उसे बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल लोकल बॉडीज यानी लोकल गवर्नमेंट जो आपके होते हैं, जो नगर सेवक टाइप लोग होते हैं, जो लोकल बॉडीज कैन लेवी स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर रेसिडेंट पे वो लोग एक कोई भी अपना खुद का टैक्स भी लगा सकते हैं कि आपको ये इतने पैसे भरने जरूरी हैं, जैसे रोड के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर के लिए, एक्सेट्रा। फोर्थ है फाइन्स एंड पेनाल्टीज। ये तो आपको पता होगा कि फाइन और पेनाल्टीज भी गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे लेती है। अगर आप किसी भी वायलेट करते हो यानी तोड़ते हो, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हो, तब द ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन्स एंड पेनाल्टीज इज नॉट अर्न इनकम। ये अर्न इनकम नहीं है, बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम द वायलेटिंग ऑफ द लॉ। ये पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को नहीं बनाती, बल्कि डिस्करेज करने के लिए बनाती है। यानी आप फिर से इस अपनी गलती को दोहराओ ना, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है इसलिए आपसे पैसे लेती है, ऐसे बुक में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर वायलेटिंग अ ट्रैफिक रूल, आप ट्रैफिक रूल को ब्रेक करते हो तो इसलिए लोग देते हैं। फिफ्थ है आपका गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन, द गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑन सम इनकम इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस। किसी और फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से किसी एक कारण के लिए, जनरल पर्पस के लिए फीस उसे मिल जाता है। Foreign aid become an important source of development finance for developing countries like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. अब फॉरेन एड मतलब बाहर से जो पैसा आता है वो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश के लिए ज़रूरी हो जाता है, जबकि हावेवर ये जो पर्टिकुलर पैसे होते हैं काफ़ी अनसर्टेन होते हैं। मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हो सकता है कि कभी ना भी मिले हमें बाहर से पैसा। 6 है स्पेशल लिमिट। स्पेशल लिमिट क्या है? इट इज़ लिमिट ऑन दोज कमोडिटीज कंजम्पशन विच आर हार्मफुल। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, वैसे चीज़ पे भी आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जो हेल्थ और वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होता। लाइक फाइन्स एंड पेनाल्टीज ऑब्जेक्टिव इज नॉट ऑन इनकम। फिर से वही चीज़ लिखा है कि यहाँ पे उनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों से रोकना होता है। जैसे वाइन हो गया, ओपीएम हो गया, अदर इंटॉक्सिकेंट हो गया, जैसे कोई जहर हो गया, दारू हो गया या फिर गांजा हो गया, ऐसी सब चीज़ों पे टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लगाती है ताकि आप उन सब चीज़ों को कम यूज़ करना चालू कर दो। 7th है बोरोइंग। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम अ पीपल इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। गवर्नमेंट का डिपॉजिट भी आप बाय कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट आपको डिपॉजिट के थ्रू भी गवर्नमेंट पैसे लेती है, बॉन्ड के थ्रू लेती है। इट ऑल्सो गेट्स अ लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। बाहर के लोगों से भी इसे लोन मिलता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब चीज़ों से पैसे गवर्नमेंट लेती है। लोन आर बिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लोन लेना काफ़ी फैशन बन चुका है। लाइक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके अपने काम कर लेती है बाहर के देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक से। तो ये आपका था 7th पॉइंट गाइज। यहाँ तक आपका था जहाँ से पब्लिक
गवर्नमेंट पैसे कमाती है। तो अभी के इस पार्ट में बस यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में अगली चीज़ों के साथ आएंगे, पब्लिक डेट के साथ आएंगे, आपका थर्ड पार्ट है जो, और चीज़ों को आसानी से समझेंगे। तो अभी के पार्ट में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।